आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। धोखाधड़ी और फरेब करना कुछ लोगों की फितरत में होता है और ऐसे लोग कई दूसरे लोगों का जीवन भी खराब कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया इंदौर के खंडवा रोड के श्रीयंत्र नगर में रहने वाली पीड़ित महिला कृष्णा रावल का। कल इंदौर की महिला थाना पलासिया में पहुंची पीड़िता कृष्णा रावल ने बताया कि उसका पूर्व में प्रहलाद नाम के व्यक्ति से बाल विवाह हुआ था और उससे उसके 3 बच्चे हैं। बाद में पति की प्रताड़ना से तंग होने के बाद वह अलग हो गई और अपने 3 बच्चों के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कचरा बर्तन साफ कर जीवन यापन करने लगी। इसी दौरान खंडवा नाका के भावना नगर में रहने वाले बलवंत रावल नामक व्यक्ति, जो कि प्रॉपर्टी की दलाली का काम करता है, उसने उसे झांसे में लिया तथा एक मकान दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए ले लिए। बाद में मकान रजिस्ट्री और अन्य समस्या बताकर मकान नहीं दिलाया और ना ही पैसा वापस दिया। और एक दिन जब घर में अकेली थी तब उसके साथ गलत काम किया, जिससे बाद में उसे एक बच्ची हो गई। इसके बाद बलवंत रावल ने उसके साथ मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। इस दौरान बलवंत रावल कभी कभार घर भी आता रहता था। इस दौरान उसने धीरे धीरे महिला से टुकड़े टुकड़े में 1 लाख रुपए ले लिए। बाद में महिला को पता चला कि बलवंत रावल पूर्व से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं तथा जिसे वह अपनी भाभी बताता था वह उसकी पत्नी है, जिससे महिला आहत हुई। अभी हाल ही में हद तो तब हो गई जब महिला को पता चला कि बलवंत रावल ने 4थी शादी कर ली है और वह अन्य पत्नी के साथ भी रह रहा है, जिसके बाद महिला ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अब पीड़िता कृष्णा रावल अपनी बच्ची के साथ विभिन्न शासकीय विभागों एवं थाने में शिकायत करने के लिए चक्कर लगा रही है। कल पलासिया थाने शिकायत करने आए पीड़ित महिला कृष्णा रावल का कहना है कि बलवंत उसे अब अपनी पत्नी मानने से भी मुकर रहा है, जबकि 10 वर्षीय बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र में भी पिता के रूप में बलवंत रावल एवं माता के रूप में कृष्णा रावल का नाम दर्ज है। महिला ने कहा कि उसे पति द्वारा उसे बच्ची का भरण पोषण मिलना चाहिए, साथ ही प्रॉपर्टी में आधा हक उसकी बच्ची का भी है, उसका हक भी उसे मिलना चाहिए। एवं बलवंत ने धोखे में रखकर उससे जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं वह भी उसे चाहिए। महिला ने बताया कि भरण पोषण एवं बच्ची की हक की बात करने पर बलवंत रावल उसके साथ धमकी देकर मारपीट करता है। महिला ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वह इस मामले की शिकायत महिला थाने में भी दर्ज करा रही है, साथ ही आरोपी को वकील के माध्यम से नोटिस भी देगी। हमें नहीं पता था, हमें पता ही नहीं। बात करता है इधर। महिला थाना आप आए, क्या पूरा मामला? हाँ, ये महिला थाना आई हूँ मैं। पति बलवंत रावल, हाँ, उससे मुझे ये बच्ची है, उसने मेरे से दूसरी शादी की है और अब वो शादी करने से मुकर रहा है। उसकी इसने मेरे से शादी की जब मुझे नहीं पता था कि इसकी पहली बीवी भी है, फिर वो पहली बीवी भी है इसकी, और फिर बाद में पता चला दूसरी बीवी भी है। इसने तीसरी भी मुझसे करी है, तीसरी शादी मुझसे करी है और अब ये बच्ची को अपनाने से मना कर रहा है। तो मुझे मेरा हक मिले, मेरी बच्ची के लिए पालन पोषण का चाहिए और जो प्रॉपर्टी है इससे मुझे चाहिए, पूरा हक चाहिए मुझे। ये जो बलवंत रावत है, ये क्या काम करते हैं? ये मकान खरीदी बिक्री का काम करता है, तो दलाली करता है। इन्होंने आपको कैसे झांसे में लिया? इसने मेरे को झांसे में लिया। मैं अपने पहले पति के 3 बच्चों के साथ रहती थी इस गणेश नगर में। तो ये मकान का काम करता था, खरीदी बिक्री का। तो ये बलवंत दलाल था। तो इससे मैंने मकान लिया, इसको दलाली के तौर पर 10,000 रुपये दे दिए। फिर उसके बाद ये मेरे घर आता गया जाता गया, ये ऐसे कुछ बहाने से आता था। फिर एक दिन मेरे बच्चे घर पे नहीं थे तो इसने मेरा बलात्कार किया, उससे मुझे ये बच्ची हुई। क्या आपने इसकी कोई शिकायत की थी उस समय? उस समय मैंने भौरको थाने पर शिकायत की थी, तो इसने वहाँ से भी मारपीट करके भगा दिया गया। और बाद में फिर ये बच्ची आ गई, इसने मेरे से फिर बाद में शादी करी।
फिर क्या शादी के बाद आप इसके साथ रह रहे थे? हाँ, शादी के बाद ये कभी आता था, कभी नहीं आता था, रोज रोज नहीं आता था। ये कभी आता है, आधी 1 घंटा आता है, वैसे नहीं आता था ये कभी आप भी। बता रहे हैं कि पूर्व में भी 2 शादी करी और आपके करने के बाद में 1 शादी और कर चुका है क्या? और ये और चौथी औरत के साथ इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, तो उस औरत ने भी मुझे मारा है। सारे वीडियो है मेरे पास। क्या आप वकील के माध्यम से भी नोटिस भेज रहे हैं इनको हाँ, क्या? ये वकील के माध्यम से भी भेजूंगी इसको नोटिस।